नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेड पॉइंट होम्स बरोट वैली में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बैजनाथ के विधायक श्री किशोरी लाल जी। उनसे हम बात करने वाले हैं छोटा बंगाल के जो अभी करंटली जो काम चल रहे हैं, जो सरकार द्वारा काम चलाए जा रहे हैं, उन मुद्दों में हम उनसे बात करने वाले हैं। तो विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपके यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। बड़े लंबे समय से हम प्लान कर रहे थे जी कब आपसे बात होगी, तो चलिए आज आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, एक पिछले समय में हमने देखा कि जो संयुक्त महिला मोर्चा है हमारा छोटा बंगाल का, चाहे वो लोहारडी वैली हो चाहे हमारा बाहर का इलाका हो, वहाँ पे एक आंदोलन हुआ था महिलाओं द्वारा। उसके दो मुद्दे थे। तो एक मुद्दा कॉलेज को लेकर था जो डिग्री कॉलेज मुल्तान है, और दूसरा स्मार्ट मीटर के लिए। फिर एक डेलीगेशन आपकी अध्यक्षता में सीएम साहब से मिलता है और वहाँ बातचीत होती है। तो छोटा बंगाल की जनता जानना चाहती है कि सर क्या बात हुई थी, या कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो कॉलेज हमारा ना जाए। देखिए, छोटा बंगाल के 7 पंचायतें जो है जी, बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र तक पिछड़ा क्षेत्र है जी, यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है जी, पहाड़ हैं जी, और जो गरीब बच्चे हैं, खासकर बेटियां जो हैं, जी, जी, वो पढ़ाई के लिए दूर नहीं जा सकती। जी, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने 12 से 17 के बीच स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जी, जी, उनके समक्ष से सारा मामला उठाया जी, और वहाँ कॉलेज की स्थापना हुई। जी, तो कॉलेज वहाँ चल रहा है। मेरे पूरा सरकार से पैरवी है जी, कि वो कॉलेज चलता रहे, बंद ना हो, ऐसा मेरा प्रयास है। अच्छा, आपको आश्वासन दिया गया सीएम साहब की तरफ से? मेरा पूरा प्रयास है। मेरी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई है जी, तो कॉलेज वहाँ चलता रहेगा जी, और बंद होने की कोई भी गुंजाइश है नहीं। और स्टाफ के लिए सर जैसे क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है जी, और मैंने पिछड़े क्षेत्र की बात उठाई है। सही बात है जी, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अलग है। भौगोलिक स्थिति भी है और गरीब लोग हैं, जी, खासकर बेटियां जो दूर पढ़ नहीं सकती। जी, यहाँ जहाँ तक स्टाफ का मसला है, जी, कई जगह पे कई पोस्टें खाली हैं। जी, जी, कोई मुल्तान में खाली नहीं है। बैजनाथ का पंडित संतराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, एमए के यहाँ 6 पेपर चले हैं। यहाँ भी कई रिक्तियाँ हैं। जी, तो रिक्तियों का मतलब ये नहीं है स्टाफ नहीं जाना। जी, 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 अब सरकार उन कॉलेजों को मर्ज कर रही है जहाँ बच्चों की संख्या कम है। कम है। जो ही वो कॉलेज बंद होते हैं, जी। वहाँ से जो स्टाफ सरप्लस होगा, जी, जी, उसको भेज दिया जाएगा। अच्छा, इसको बड़ा मैटर नहीं है। दूसरा, जी, जो एसएमसी कमेटी है, जी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, जी, 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 उनके माध्यम से पद भरे जा सकते हैं। अच्छा, आउटसोर्स वो अगर आउटसोर्स है, वो अगर अंडरटेकिंग लें जी, भी हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, जी, तो वहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, जब तक रेगुलर स्टाफ नहीं आता जी, तो मैनेजमेंट कमेटी भर सकती है। अच्छा, उन्हें प्रयास करना वो भी चाहिए। कर सकते हैं। कम पैसों में मिल जाती है आजकल है, जी, जी, तो कन्या को रोजगार हो जाएगा, कॉलेज का काम चल जाएगा। हाँ, ऐसा घर के प्रयत्न नजदीक। करना चाहिए, अच्छा, ये क्योंकि भी सरकार तो तभी लगाएगी जी, जब लेक्चरर अवेलेबल होंगे। जी, 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 मेरा पूरा प्रयास है वहाँ लेक्चरर भी लगे, अच्छा कॉलेज चले, जी, बिल्डिंग बने। जी। पूरा प्रयास मैंने किया, सोखा प्रयास नहीं था। जी, अब बिल्डिंग बनने का भी रास्ता साफ हो गया है। हाँ जी, कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी जी, तो मैं पूरा प्रयत्नशील हूँ, क्योंकि एमएलए बनने के बाद मेरा एक जिम्मेवारी बनती है जी, कि मैं इलाके की समस्याओं को हल करूँ। तो मैंने तो सबको कहा मेरा पूरा प्रयत्न है, कॉलेज बंद नहीं होगा, यहाँ बच्चों को एडमिशन कराओ, आपके घर के द्वार कॉलेज है, जी, इसको चलाइए आप। चलाना तो जनता के हाथ में है। जी, अगर बच्चों को दाखिल करवाएंगे जी। तो कॉलेज चलता रहेगा। जब बच्चे नहीं होंगे तो मैंने भी क्या करना। एक चीज़ और ध्यान में, कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, कॉलेज के टेंडर हो रखे हैं ऊपर वाले बिल्डिंग के, हाँ। और नीचे का जो रोड बनना था उसके टेंडर पंचायत से नहीं हो रहे हैं। आपके ध्यान में ये चीज़ें लाई गई थी? नहीं, सड़क की बात मेरे ध्यान में नहीं है। जी, किसने सड़क बनाई है? अभी बनेगी वो। टेंडर हमारे पपरोड़ा का ठेकेदार है, हाँ, ऊपर वाला। उसने लिया हुआ है, जी, जी, जी। तो वो काम शुरू करेगा। वो सर, वो जब हम बात कर रहे थे लोगों से ना, तो काम तो शुरू कर देंगे। वो बोल रहे थे कि जो नीचे से रोड बनेगा ना ऊपर तक, मेन उसका फंसा पड़ा। रोड तो करेंगे, अगर काम करने वाला तो बने। नहीं, उसका रोड का भी देखेंगे कहाँ से क्या हो सकता है, जी, क्योंकि पूरे से तो सीढ़ियाँ हैं हाँ जी, कॉलेज जाने के लिए, वहाँ वहाँ से से सड़क बननी नहीं बनेगा। को और रास्ता देखूंगा जहाँ से सड़क बन जाए। जी, जी, जी।
एक चीज़ तभी संभव है। एक चीज़ सर, और आपको आपका संबोधन देखते हैं हम, आप हमेशा पर्यटन से रिलेटेड बहुत आपका देखते हैं कि बहुत झुकाव है कि पर्यटन बढ़ना चाहिए। उसमें पहले एक बस का ट्रायल करवाया था आपने, वो था अपना बीड़ से राजगुंदा, तो वो सर कहाँ तक पहुँचा अभी आगे आने वाले समय में? देखिए, ये जो बैजनाथ बीड़ राजगुंदा रोड सड़क है जी ये मैंने 12 से 17 के बीच में 25 करोड़ मंजूर करवा के इस सड़क का निर्माण हुआ है। जी 5 साल भाजपा सरकार रही, उनसे तो बनी नहीं। आपके पहले कार्यकाल में शुरू हुआ? मेरे दूसरे कार्यकाल में इसका 9 करोड़ का दोबारा टेंडर करवा के जी अब सड़क बन गई है। जी इसका कुछ पोर्शन बरसात में ख़राब हो गया था, जी। वहाँ सीसी होनी है, सीमेंट की सड़क बननी है अच्छा, बीच में? बीच में जी जिसका कि काम आजकल शुरू होगा। हाँ जी यूँ ही काम ख़त्म हो जाएगा। जी। बैजनाथ से बया राजगुंदा लोहारडी के लिए बस चलेगी। अच्छा, यहाँ से? परमिट आ गया है। अच्छा, परमिट आ गया है। हाँ, बस मैंने शुरू करनी थी जी। लेकिन बीच में सड़क का काम शुरू होने जा रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं बीड़ राजगुंदा और बैजनाथ बीड़ बैजनाथ राजगुंदा बीड़, बरोट लोहारडी, लोहारडी तक बस चलेगी? लोहारडी तक यहाँ से बस जाएगी, तो उसका परमिट आ गया है। अच्छा, परमिट आ गया है। आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जी जी उनकी कृपा से उन्होंने अनाउंस किया था जी और अप्लाई हमने किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने जी सर। हमें परमिट दे दिया है, अब हम बस चलाएंगे। पर सर कब तक ऐसा कोई अनुमान है कि कब तक? मई में चलाऊंगा। अच्छा, मई में हो जाएगा ये? अप्रैल में सड़क का काम हो जाना, थोड़ा पोर्शन है जी जी जहाँ सीसी होनी है, जी जैसे वो सड़क ठीक होती है जी। तो बस चालू हो जाएगी। सड़क की सर हम बात कर रहे थे, सड़क के लिए बरोड से अपना पोलिंग जो अपना रोड है उसके लिए भी कुछ बजट का प्रावधान था मेंटेनेंस के लिए? अभी काम कुछ एक जगह देख रहे हैं कि चल रहा है? लोहारडी से जो पोलिंग है जी वहाँ सड़क तो निर्माणाधीन है, थोड़ा काम वहाँ है जी। बरसात के टाइम पे थोड़ा कोई या तो रिटेनिंग वाल लगनी है या कटिंग होनी है, कुछ काम बताते थे पीडब्ल्यूडी वाले, जी उनसे मैं इस काम को करवाऊंगा जी और फिर जो बस लोहारडी ठहरती है उसे हम पोलिंग तक एक्सटेंड करेंगे। ऐसा हमारा प्लान है ताकि पोलिंग गांव जो है वो सड़क मार्ग से जुड़ जाए, बस से जुड़ जाए सरकारी सेवा से। सर उसी बस के बारे में कुछ टाइम पहले वो बस बंद रही थी, बस चल पड़ेगी। जो लोहारडी बस ठहरती है पोलिंग ठहरेगी। नहीं, जो पिछले टाइम पे कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था वो रूट अपना लोहारडी पिछले टाइम पे बना है, जो पोलिंग वाली सड़क है मेरे पिछले टाइम पे बनी है जी। नई सड़क तो कोई है नहीं। नहीं, रूट की बात सर, जो अपना लोहारडी अपनी एक सरकारी बस चलती है ना लोहारडी टू बैजनाथ। पिछले दिनों से एक बस बंद थी बैजनाथ लोहारडी, जी जी जी। जो मैंने अब पीछे चालू करवा दी है। हाँ, चल पड़ी है वो बस इसलिए बंद रही जी क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की कमी थी। अच्छा, स्टाफ के कारण? ड्राइवर शॉर्ट थे, जी इस करके उन्होंने आरएम बैजनाथ ने बस बंद कर दी थी। मैंने इसे कहा भाई कोई और रूट जो है उसको बंद कर दे, लोहारडी वाला चालू कर, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र है, जी जी जी। हमारे लोग परेशान होते हैं। बस वही तो कारण था, बस जो स्टाफ चालू कर दी है जी, स्टाफ का ही एक reason चालू था। चलती रहेगी, बस बंद नहीं होगी अब। ठीक है जी। और सर अब आने वाले समय में कब छोटा बंगाल का दौरा आपका? देखिए, छोटा बंगाल के लिए मैंने बहुत कुछ किया है जी। छोटा बंगाल के लिए गढ़ा हूँ तो देखो, सबसे बड़ा है बैजनाथ बीड़ राजगुंदा सड़क, जी ये 25 करोड़ की बनाई है। जी मुल्तान में उल का पानी आ जाता था, लोगों के खेत खराब होते थे, उसके लिए 3 करोड़ रुपए की रिटेनिंग वाल लगाई है। प्रोटेक्शन वॉल लगी है पूरी मार्केट में जी। रिटेनिंग वाल 3 करोड़ की, जी 1 लाखों का काम नहीं है। जी कॉलेज मैंने दिया छोटे बंगाल के लिए, जी। +2 मुल्तान में मैंने खोला, पुलिस चौकी मुल्तान में मैंने खोली। जी जो लोहारडी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ साइंस की क्लासें नहीं थी, वो मैंने चलाई हैं, जी आपके शासन मेरे द्वारा चलाई गई हैं। जी तो इस तरह से सड़कों का जाल जितना बिछा है जी मेरे कार्यकाल में, चाहे धर्माण की सड़क है, जी चाहे वो उलधार की सड़क है, चाहे आपके स्वार का जो अब पुल बनना उसका टेंडर हुआ है। अच्छा, टेंडर हो गया जी उसका टेंडर हो गया है, काम करेगा ठेकेदार। जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे काम आगे बढ़ता जाएगा, पुल बनेगा। अच्छा बेटा, आपका ये है कि टेंडर इसका हो गया होने वाला है। अच्छा, होने वाला है अपने स्वाड़ वाले टेंडर हो जाएगा जी, और इसका पुल का काम चल पड़ेगा। इसके लिए प्रयत्नशील हूँ, जैसे जैसे पैसा मिलता जाएगा वैसे वैसे निर्माण जो हो जाएगा। और सर अभी पंचायती चुनाव हमारे आने वाले हैं। हाँ। अभी हो सकता है कि 2 दिन में रोस्टर आ जाए,
तो जो नए उम्मीदवार हैं हमारे या जो हमारे लोग हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, खासकर इन चुनावों के लिए? पंचायत चुनाव में इस बार जो है ना, जी वो रोस्टर में बदलाव होगा। अच्छा जी। जो लगातार पंचायतें रिजर्व थी जी जी। वो ओपन होंगी। अच्छा, ओपन होंगे। ऐसा सरकार का मकसद है, जी क्योंकि बार बार जो रिजर्व रही हैं जी। वो ओपन तो होनी चाहिए, हाँ जी, मौका दूसरे मिलना लोगों को चाहिए। मौका मिले। जी और पंचायत चुनाव में अच्छे आदमी चुन के आए जी जो बिल्कुल, विकास करें। जो लोगों को समझें। रिजर्वेशन में कई बार कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो जो मिला उसको ही खड़ा कर देते हैं, जी उससे 5 साल नुकसान होता है। बहुत। पूरा प्रयत्न है सरकार का कि ठीक ढंग का रोस्टर बने और ठीक लोग चुनाव लड़ें, जी चुनाव में अच्छे लोग जीत के आएँ। जी तो इस तरह का सरकार का प्रयास है। मेरा भी वायनाथ में प्रयास रहेगा अच्छे कैंडिडेट जीत के आएँ, क्योंकि ये सिंबल पे चुनाव तो होती नहीं है। जी जी जी, पंचायत इसमें के। तो जो जिसका व्यक्तिगत रसूख है जी। वो पंचायतों में जीतता है। और आप कब दौरा करने वाले हैं सर आगे छोटा बंगाल? जो ही हमारा विधानसभा का सेशन खत्म होता उसके है बाद? तो मैं छोटे बंगाल का दौरा करूंगा, लोगों से मिलूंगा, जी उनकी समस्याएं सुनूंगा जी जी जी। और हर पंचायत में जाऊंगा। अच्छा, हर पंचायत में आप जाएंगे। एक सर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी छोटा बंगाल में चल रहा है, मिनी सेक्रेटरीट का। कौन सा? मिनी सेक्रेटरीट जो सचिवालय बन रहा है जी, हाँ। तो वो कब तक वैसे है पूरा होने के देखिए साथ? उसका लगभग काम जो पूरा हो चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा अंदर बहुत कर रहा होगा। है। जी 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 तो उसको शीघ्र ही पूरा करके जी। आदरणीय मुख्यमंत्री से उसका उद्घाटन कराएंगे अच्छा, आप ये कार्यरत हैं और कि वो जनता को समर्पित करेंगे। सीएम साहब खुद खुद दौरा करवाऊंगा सीएम साहब का, जी जी जी। क्योंकि छोटे बंगाल में गए ही नहीं है। हाँ, नहीं गए हैं। तो इसलिए मेरा पूरा प्रयत्न है जी कि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी जी छोटे बंगाल का दौरा करें, ताकि वहाँ के लोगों को मिलें, वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखें जी जी। और जो लोगों की मांग होगी वो पूरी होगी। और सर एक विधानसभा सत्र का देख रहा था मैंने, आपका पूरा सेशन देखा सुना, वो इस बार तो घंटियों की भी जिक्र हुआ जब आप बोल रहे थे वहाँ पे कि पिछले जब कोरोना काल में, तो आप एक वरिष्ठ नेता भी है कांग्रेस के, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कुछ 1 साल रह गया सरकार का, तो कुछ सरकार आपको बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है? मुझे हाँ जी। ऐसा है, जिम्मेवारी जनता देती है। बैजनाथ की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, जी तो विधायक के पास बड़ी शक्ति है। अगर उन शक्तियों का प्रयोग करे जी तो इलाके का विकास हो सकता है। जी और बैजनाथ के ऊपर तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हाथ है। जी 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 तो जिस काम के लिए मैं जाता हूँ मुझे इनकार नहीं करते, सारे काम होते हैं। जी तो जिम्मेवारी देनी नहीं देनी ये मुख्यमंत्री जी का काम है। जी। और हम वैसे भी खुश हैं, मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसी मुख्यमंत्री ने प्रयत्न नहीं किया। आदरणीय मुख्यमंत्री प्रयत्न कर रहे हैं, प्रदेश जो है पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर बने, इस ओर उनका ध्यान है। जी। और सर अनुराग शर्मा जी अब राज्यसभा के हमारे सांसद अपने यहीं बैजनाथ से गए हैं, तो इससे आपकी पार्टी को या बैजनाथ को कितनी वो एक मजबूती मिलेगी? देखिए हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे बैजनाथ के और अपने आदमी अनुराग शर्मा जी जी राज्यसभा के एमपी बने हैं। जी 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 तो इससे यहाँ के विकास में गति आएगी। जी। जो अपना घर होता है वहाँ ज़्यादा काम होते हैं, ज़्यादा तो काम इसलिए होगी, मेरा ज़्यादा पूरा सुनवाई प्रयत्न है जहाँ जहाँ हम पिछड़े हैं वहाँ उनसे पैसा लेके काम करवाएं। होगी। जी वैसे भी उनका अपना घर बीड़ में है जी। और बीड़ जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हाँ जी, पैराग्लाइडिंग के लिए और पूरे वर्ल्ड में। मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली से बीड़ के लिए 47 बसेज आती जाती है। वोल्वो, हाँ जी। वोल्वो जो 47, जी, तो छोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है। मैं सोच नहीं सकता था बीड़ के लिए 50 बसें जो हैं दिल्ली से जाएंगी और आएंगी। हमारा सजेशन भी सर एक रखे, क्योंकि हम टूरिज़्म से जुड़े लोग भी हैं, तो आने वाले समय में मुल्तान टू आने वाले समय में आपका छोटा बंगाल भी बीड़ से जुड़ जाएगा और वहाँ विकास के नए आयाम खासकर वोल्वो के लिए, अगर मिनी वोल्वो चल पड़ी तो हमारे लिए तो। और सबसे खुशी की बात है शीघ्र ही बैजनाथ, बीड़, राजगुंदा, बरोट, लोहारडी के लिए बस चलेगी छोटा बंगाल। तो आपने भी बताया कि मई जून में आप शीघ्र उसको शुरू करेंगे। जो ही सड़क की क्लियरेंस हो जाएगी उसके बाद बस चल पड़ेगी। ठीक है जी। आपका सर जब दौरा होगा तो हम दोबारा छोटा बंगाल में आपसे बात करेंगे और आपसे फिर एक बार रूबरू होंगे। मैं शीघ्र ही छोटा बंगाल का दौरा करूंगा, आपसे मिलूंगा जी जी जी। और वहाँ की समस्या को हल करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। अब
ज़रूर ज़रूर सर। तो दोस्तों ये थे हमारे बैजनाथ के विधायक श्री किशोरी लाल जी, जिन्होंने छोटा बंगाल के विषयों में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दी। आगे भी इनसे ऐसी मुलाकात होती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।